एनजीओ में हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें राशन ड्राइव, अवतार ड्राइव का काम हम कर रहे हैं। इसके अलावा हम शेल्टर होम के लिए काम स्टार्ट किया हुआ है। इसके अलावा पुलिस स्टेशन और कोर्ट्स के काम हैं, जिसमें मेरी ट्रांस दोस्त है, रिमल है, नज़ाकत मेरी ट्रांसजेंडर्स है, वो मुझे सपोर्ट कर रही हैं। इसके अलावा माया बशीर अहमद मेरी फ्रेंड है, वो मेरी सारी चीज़ों को दुबई में बैठकर मॉनिटरिंग कर रही होती है, वो बहुत अच्छी है। और लास्ट में मैं हमाद का जिक्र करूँगी। हमाद मुझे सारा दिन टेलरिंग शॉप के लिए भी सारी जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो देता है। इसके अलावा राशंस का, अफ्तार का और जितना भी मैनेजमेंट का काम है एनजीओ का, वो सारा हमाद ही लुक आफ्टर करता है। मैं थोड़ी ज़हीन थी और पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, क्यों घर से बाहर निकलती नहीं थी, बहनों के साथ ही ज़्यादा रहती थी। तो अब्बा का जो ड्रीम था वो मेरा ब्रेन सर्जन बनाने का था। अब्बा बोलते थे कि मैं डॉक्टर बनूंगी, तो मैं खुद भी, मेरी भी जो ख्वाहिश थी वो यही थी कि मैं ब्रेन सर्जन बनूं, डॉक्टर बनूं। और क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली फिर मैं नहीं कर पाई और फिर मैं ट्रांस कम्युनिटी में आ गई, और फिर मैंने आने के बाद अपनी स्टडी को दोबारा से शुरू कर दिया, और फिर मैं आज एक वकील बन के आप लोगों के सामने पढ़ती हूँ। बचपन में हम अपने मामू के घर मुल्तान जाते थे। तो मामू के घर जब जाती थी तो वहां पर मेरे मामू लोगों के मैंगो के बाग होते थे, गार्डन था उनका। तो हम वहां पर आम तोड़ने के लिए जाते थे। तो एक दफा ये हुआ, मैं दरख्त पर चढ़ गई थी आम तोड़ने के लिए, लेकिन मैं उतर नहीं सकी वापस दरख्त से, तो मैं रोने लग गई और तकरीबन 4 से 5 घंटे उस दिन मैं दरख्त पर ही बैठी रही। और फिर आके मेरे मामू ने ही शाम में मुझे उतारा। वो दिन मुझे कभी नहीं भूलता लाइफ में, क्यों सब बहुत हंसते थे उस दिन मेरे पे, और उस दिन के बाद कभी मैं दरख्त पर भी नहीं चढ़ी। अपने सारे काम काज छोड़कर कराची से एक दिन के लिए गायब हो जाऊं, तो वो दिन मैं अपनी वालदा के साथ स्पेंड करना चाहूंगी। क्यों, लाइफ में मैं सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ से करती हूँ। और मैं जब भी कोई खुशी का मौका होता है, या कोई इवेंट हो, या फिर मेरा ऑफ हो, मुझे छुट्टियां हो, किसी भी तरीके से मैं अगर फ्री हूँ, तो मेरी यही ख्वाहिश होती है कि मैं वो दिन जाकर अपनी माँ के साथ गुजारूं, उसकी बातें सुनूं, उसके दुख सुनूं, अपने दुख बताऊं, अपनी परेशानियां बताऊं, उसकी परेशानियां सुनूं। तो वो दिन मेरी लाइफ का बहुत लकी होता है, जब मैं जाके अपनी माँ से बातें करती हूँ। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि गायब होने के लिए कुछ टाइम के लिए मोबाइल ऑफ कर देती हूँ, और वो फिर 1-2 दिन में अपनी वालदा के साथ ही गुजारती हूँ। इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, कभी ऐसा क्वेश्चन भी किसी ने नहीं पूछा, लेकिन ये भी समझो मेरे लिए पर्सनली है। मैं जिन भूतों से डरती हूँ या नहीं, एक्चुअली जिन भूतों से मैं शुरू से ही डरती हूँ, अभी भी डरती हूँ। रात में जिस दिन महीने में 1-2 दफा ऐसा होता है कि मैं रात को सोते सोते डर जाती हूँ, या मैं शाम से ही डरना शुरू कर देती हूँ। अ, वैसे तो मेरी लाइफ में कभी इस तरह का वाकया पेश नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं डरती हूँ। अक्सर मैं रोती भी हूँ। और कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था, मैं रात को डर के मैंने घर पे कॉल की, तो मेरे घर वालों ने कहा आप सो जाओ, हम आपको वीडियो कॉल पे देखते रहते हैं, आपको ऐसे लगेगा कि आपके रूम में और भी लोग हैं। तो जब मैं डरती हूँ तो मैं अपने सीनियर वकील जो मुदस्सिर साहब हैं उनसे मैं बात भी करती हूँ कि आज मुझे डर लग रहा था। तो वो बोलते हैं कि अब तुम बच्ची नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होता, अब तुम एक वकील हो, एक इदारा चला रही हो और बहुत बहादुर हो, हिम्मत से काम लिया करो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस तरह के वाकयात मेरी लाइफ में आते रहते हैं। लेकिन आजकल जिस घर में रह रही हूँ यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा ही डरती हूँ, और इसमें मेरा एनजीओ का ऑफिस भी है, और 4 रूम पर ये घर मुश्तमिल है। एक रूम मैंने अपनी रिहाइश के लिए रखा और बाकी रूम एनजीओ की वर्किंग के लिए हमने रखा हुआ है। यहाँ पर तो मुझे बहुत ज्यादा डर होता है, जब रात में मैं रोज अकेली होती हूँ तो मैं फिर काफी घबराती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी माँ को ही बुलाऊंगी। क्यों, मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मेरे लिए वो सबसे आइडियल वही है, मेरे लिए तो सब कुछ वही है। अपनी माँ के अलावा अगर मैं बुलाना चाहूंगी, अभी तो नहीं है, अब्दुल सारिदी साहब, मैं उनको अपने घर पे बुलाना चाहती। और थर्ड, इनके अलावा मैं जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को बुलाना चाहूंगी, क्यों उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ख्वाजा सराओं के लिए आईडी कार्ड की सहूलत दी, और पाकिस्तान के अंदर पहली दफा ख्वाजा सराओं के लिए जुडिशरी तौर पर आवाज उठाई गई। सेकंड हो गए। थर्ड, मेरे जो टीचर्स थे मैट्रिक में मुझे पढ़ाते थे, बहुत अच्छे थे केमिस्ट्री में, मैं उनको बुलाना चाहूंगी। फोर्थ, मेरी एक दोस्त रहती है, इस्लामाबाद में है, उनका नाम अलीशा है। अली, वो एम फिल किया हुआ है रिसेंटली, 1 साल पहले वो यूएनडीपी में जॉब भी करती थी ट्रांसजेंडर में, उनको बुलाना चाहूंगी। इसके अलावा आई थिंक बस यही लोग हैं मेरी लाइफ में आसपास।
इतने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट नहीं करती? क्यों ट्रांसजेंडर्स की लाइफ में खुशियां अच्छी नहीं होती? क्यों हम लोग अपनी फैमिलीज में तो जा नहीं सकते? तो वो टफ होता है वो दिन ईद का। ईद के लिए लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, सेवइयां बना रहे होते हैं या खा रहे होते हैं, रिश्तेदारों में घूम रहे होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। लेकिन मेरा ईद का दिन अच्छा नहीं गुजरता, बस वो दिन मेरा बोर होता है। अगर फैमिली में हूँ तो खुश हूँ, अगर अदरवाइज कराची में ईद करती हूँ तो वो बेरौनक सी ईद होती है मेरे लिए। क्यों वो दिन मेरा माँ बाप की याद में उनसे बात करना, उनके लिए रो लेना, उनके साथ भी रो लेना, इस तरह गुजरता है। ईद मेरी इतनी अच्छी नहीं गुजरती। मैं यही मैसेज दूंगी सोसाइटी को कि वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक्सेप्ट करें, उनको रिस्पेक्ट दें, उनको सोसाइटी में डिग्निटी दें, ताकि वो भी सोसाइटी में जाकर अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार सके। जिस माँ ने आम इंसान को पैदा किया, उसी माँ ने पाजसरा को पैदा किया है। मैं सोसाइटी से यही तवक्को करूंगी कि वो ट्रांसफर सोसाइटी को सपोर्ट करें, ताकि ट्रांसफर सोसाइटी वो पाजसरा जो हमारी कम्युनिटी में आते हैं, टीन एजेस होते हैं, हम उनको पढ़ाएं, उनको स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ लेकर आएं, ताकि वो सोसाइटी में जाके के साथ जिंदगी गुजार सके। अगर मेरा इंटरव्यू आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे सवाल करें। लॉ से रिलेटेड भी सवाल करें, फैमिली इश्यूज पर भी बात करें मेरे साथ, तो ताकि मैं आपके सवालों के जवाब दूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।